हर दिन उठी विदा अवधपति मागा राख ही जनक सहित अनुराग दिन उठ विदा अवधपति मागा राख ही जनक सहित अनुराग प्रति सहस करुणा नगर दशरथ जवन नित नवन अनंत छाऊ दशरथ जवन सुहावनिता बहुत दिवस बीते ही भाती जन स्नेह रज बधे बराती बहुत दिवस बीते यही भांति जन स्नेह रज बंधे बराती जन स्नेह रज बधे बराती जन स्नेह रज बंधे बराती। जैसे महाराज दशरथ जी सुबेरा हुआ ब्रह्म मुहूर्त से नित्य क्रिया करने के बाद जनक जी आए मिलने के लिए। उनसे उन्होंने विदा मांगा कि हमको आप चलने दीजिए। तो बोलते हमारे यहाँ पोहा अच्छा बनता है, आज रुक जाइए। तो पकौड़ी बनवा रहे हैं, पोहा खिला रहे हैं, सैकड़ों गुना आदर कर रहे हैं महाराज दशरथ जी का, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बाराती कोई अयोध्या आना नहीं चाह रहा, क्यों? सबको खाने पीने को मिल रहा है, कोई नहीं आना चाह रहा। इस प्रकार से 15 दिन पहले बारात गई थी और 15 दिन तक सब लोग आनंद मनाए, खूब खा पी रहे वहाँ पे जनकपुर में। एक महीने तक बारात थी वहाँ पे। उसके बाद तब वही तीनों गुरुओं ने आपस में वंदना किया और उसके बाद जनक जी को समझाया, बेटी को आपने दान कर दिया है, वहाँ पर उनको जल्दी से विदा करिए। जनक जी ने बात रनिवास में जाकर के बताया। 3 पालकियाँ सुंदर सजाई गई, चार पालकियाँ, 4 बेटियों के लिए 4 पालकियाँ सुंदर सजाई गई। और जब सबको पता चला कि जानकी अब विदा हो जाएगी तो सारा रनिवासा जो है उदास हो गया है। और माता सुनैना जो है बेटी को विदा करते समय कुछ उपदेश दे रही। उपदेश तब काम करेगा जब बेटी के अंदर संस्कार होगा बचपन से। तो संस्कार कैसे आएगा? जब माता पिता का संस्कार अच्छा होगा तभी बेटा बेटी के अंदर संस्कार आएगा। तो ये देख करके आता है, देने से नहीं होता है। तो आज माता सुनैना जो है कुछ उपदेश दे रही। आइए हम लोग हर करे हो सदा राम पद पूजा, करे हो सदा राम पद पूजा, नारी धर्म पाते नारी धर्म पाते देवन गो यही प्यारी संकट यही प्यारी बात आशीष हमारी बात हमारी कहीं धर्म एक व्रत में आय बचन मन पति पद प्रेम, काय बचन मन पति पद प्रेम, सासु ससुर गुरु सेवा करे, सासु ससुर गुरु सेवा करहि, पति रुख लखियाय सुअनुसर, पति रुख लखियाय सुअनुसर, सादर सकल कुंवर समुझाई, सादर सकल कुंवर रानी में बार बार बुलाई, रानी बार बार बहुरी बहुरी कई महता, बहुरी बहुरी कहीं महता, माता सुनैना कहती, बेटी नारी का एक ही धर्म है, कोई दूसरा जीवन में पति नहीं होता। पहला जो उसका पति होता वही परमेश्वर है, और कोई दूसरा जीवन में कोई पति नहीं होता। तो कहते हैं तुम अपने पति को प्राणों के समान प्रिय रहो
मेरा आशीर्वाद है और अखंड सौभाग्यवती रहो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। सास ससुर और गुरु की खूब सेवा करना और पति के रुख को देख करके कोई चीज़ मांगना उनसे। और उसके बाद कहते नारी का एक ही धर्म है, मन से क्रम से वाणी से पति के आज्ञा का पालन करें, यही नारी का धर्म है। कोई धूप अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं है, खाली आज्ञा का पालन करें। रानी जो है सभी बेटियों को अपने हृदय से लगा करके उनको समझा रही है सब सारी बात। ब्रह्मा जी ने नारी जात की क्यों रचना की, जो संकट जो पढ़ाई होती है स्वप्न में भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब उसके बाद राम जी को गुरुदेव ने भेजा कि आप जाइए विदा करा के आप ले आइए। तो राम जी पहुँचे हैं, गोस्वामी कहते हैं राहु अवधपुर चाहत सिधाए, राम अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। ओ मातु मुदित मन आय सुदेव, मातु मुदित मन आय सुदेव, बालक जान कर बालक जान कर तुम्हें, बालक बालक जान कर तुम्हें। महाराज भगवान राम जो है माता सुनैना के पास गए हैं और कहते हैं महाराज दशरथ जी अब श्री राम अयोध्या को प्रस्थान करना चाहते हैं। अब आप मुदित मन से प्रसन्न मन से आप आज्ञा दीजिए, हमको बालक जान करके हमारे पर आप कृपा करिए। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि जाऊ तात सुजान विदित गति सबकी है, भले जाओ तात सुजान तुम विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहिला गए प्राण प्रिय जाने, परिवार पुरजन मोहिला गए प्राण प्रिय सिय जाने। शील सलेहल तुझ किंकर परिमान, तुलसी सशील समेह लखिन जतिन करी, राम विदा मांगत कर जो, राम विदा मांगत कर जो। कील प्रणाम बहु कील प्रणाम बहो बहो, आई शीस बहु सिरनाई, आई शीस बहुर सिरनाई, भाई न सहित रघुरा, आई सहित चले रघुरा, भाई न सहित रघुरा, आई सहित चले रघुरा। माता सुनैना सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में समर्पित करती है और कहती आप तो सर्वज्ञ है, सुजान है, सब जानते हैं, अंतर्यामी है। मेरी बेटी जो है प्राणों के समान पूरे प्रजा को, राजा को, हमको, पूरे परिजनों को प्रिय है। हे तुलसीदास के स्वामी, आप उसके सील और समय को जानते हुए एक दासी के रूप में उसको मानिएगा और कोई अपराध हो जाएगा तो हमारा अपराध जान करके उसको आप क्षमा कर दीजिए। माता सुनैना इस करती है। राम जी सबसे विदा मांगते हैं, हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करते हैं। सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। खूब सारा आशीर्वाद पाने के बाद भाइयों के साथ राम जी वहाँ से विदा होते हैं और विदा होते समय सीता जी ने तोता मैना जिला रखा था। हर सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, राख पाए, कनक पिंजर निराखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ मैं गई, व्याकुल कहीं कहाँ मैं गई, सुरधीर से सारे लगे, सुनिधि
सीता जी तोता मैना को पाल रखी थी और सोने के पिंजड़े में दूध भात खिला करके उसको जो है पढ़ाती थी। और जनक जी जब बरामदे में दूर बैठे रहते थे, बोलते थे बेटी सीता पानी लेके आओ, तो तोता मैना जो है वहीं से फिर बोलते थे, जो मकान बहुत बड़ा था तो बोलते तोता मैना फिर बोलते थे बेटी सीता पानी लेके आओ। तो किसी ने कहा पिंजड़े को आप साथ में भेज दीजिए, तो जनक जी ने कहा नहीं भेजेंगे नहीं, क्यों, वहाँ लोग सीता का नाम लेंगे तो हमारा तोता मैना ये भी जा करके सीधा सीधा कहेंगे हमारी बेटी का अपमान होगा। और तोता मैना कह रहे जानकी कहाँ जा रही है, सब अपना खैर खो बैठे हैं उनको देख करके। पशु पक्षी ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जानकी जी के विदाई में, तो मनुष्यों की क्या हाल रही होगी। गोस्वामी जी कहते हैं पशु पक्षी जब इतने व्याकुल हो रहे हैं। बोली भक्त भगवान की जय। अब 4 पालकियों में सुंदर 4 बेटियों को बैठा करके जनक जी ने विदा किया है। और जनक जी सीता जी के साथ में पालकी के साथ में काफ़ी दूर तक चले आए। जानकी जी उस पर्दे को हटा करके बार बार पिताजी को देखती हैं और जनक जी सीता जी को बार बार देखते रहते हैं। काफ़ी दूर तक चले आए, इसीलिए जाके बताया राजा दशरथ जी से जनक जी बहुत दूर तक आ चुके हैं। तब राजा दशरथ अपना रथ लेकर के दोबारा आते हैं जनक जी के पास में और कहते हैं हे राजन बाप लौट जाइए, आप हमसे बड़े हैं, आपने बेटी को दान दिया है, तो मैं जो है दान दिया हूँ, हम बड़भागी हैं, आप तो जो है बहुत बड़भागी हैं, आप सौभाग्यभागी हैं, सौभाग्यवान है जो आपने अपनी बेटी को हमको दान के रूप में दिया है। महाराज दशरथ जी ने उनको प्रणाम किया है जनक जी को, क्यों दान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, बेटी वाले को हमेशा बड़ा मानना चाहिए, क्योंकि वो दान दे रहा है। 20 साल 22 साल 25 साल तक बेटी को पाल पोस के बड़ा करता है और बेटी अपने परिवार वालों को, हित रिश्तेदार को, गांव जवार को छोड़ के जाती है। दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, इसके अलावा कुछ मांगना नहीं चाहिए। हर माता पिता अपने हैसियत के अनुसार हैसियत से ज़्यादा दहेज देता है। दहेज लेना और देना कोई पाप नहीं है, लेकिन मांगा ना जाए, जो कुछ मिल जाए उसको ले लिया जाए, उसमें कोई पाप नहीं है। तो महाराज दशरथ जी 10,000 हाथी दिए हैं दहेज में, 25,000 रथ, 1 लाख घोड़ा और उसके बाद 2 करोड़ गाय जिनके खुरों में सोना चांदी, सिंह में सोना चांदी मणि तमाम लगा करके बहुत सारा उन्होंने दहेज में दिया है। और उसके बाद जनक जी तो महाराज दशरथ जी प्रणाम किए। जनक जी कहते हैं प्रभु आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके अंडर में 100 राजा होते हैं, सैकड़ों राजा होते हैं, मैं तो कहाँ एक छोटा सा राजा हूँ, आप हमको इतनी बधाई आप दे रहे हैं। तब विदेह बोले कर जोरी पचन से, तब विदेह बोले कर जोरी पचन सले है राजन सले है सुहाजन करो पवन विधि विनय बनाए, करो पवन विधि विनय बनाए, महाराज बड़ा महाराज बड़ा महाराज बड़ा महाराज बड़ा। और उसके बाद जनक जी हाथ जोड़ के धन्य हो गए, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट है, हमको इतना सम्मान दे रहे हैं, कहाँ हम छोटा सा राजा है और बहुत बड़े राजा है। और कहते हैं हमारी बेटियाँ आपके यहाँ दासी की तरह से काम करेंगी। राजा ने कहा, दशरथ जी ने कहा आपकी बेटियाँ महारानी बनकर रहेंगी, आप चिंता मत करिए, कोई कष्ट नहीं होगा, उनको बड़े प्रेम से रखेंगे। और उसके बाद जनक जी दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद फिर जो है महाराज दशरथ जी जनक जी ने राम जी को भी प्रणाम किए हैं। जनक जी राम करो के ही भांति प्रशंसा, राम करो के ही भांति प्रशंसा, महेश मन मानस है, राम महेश मन मानस है, राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जनक जी कहते हैं अपने जमाता से कहते हैं हे राम हम कैसे आपकी प्रशंसा करें, आप मुनियों के और शिव जी के मानस भूमि सरोवर में आप हंस हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और उस तरह से आशीर्वाद दिए। फिर महाराज दशरथ जी चारों बहुओं के साथ में श्री धाम अयोध्या पहुँचे हैं। उसके बाद सीता जी की उम्र 6 वर्ष है, राम जी की उम्र जो है
12 वर्ष है वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो दर्शन के लिए माताएं सारी व्यवस्था कर रखी है। दर्शन हुआ जब तो कौशल्या भैया ने सीता जी को गोदी में लेकर के महल के अंदर प्रवेश करी है। और उसके बाद फिर मुँह दिखाई का रस्म होता है। महाराज दशरथ जी के पास अन्य रामायणों में 7 रानियाँ का जिक्र है, लेकिन 3 रानियाँ इनके पास है। सभी जो है दुल्हन के मुख दिखाई का जो है रिवाज होता है। तो कैकेयी जी पहले आकर के सीता जी के मुख को देखती है और कहती है, बेटी तुम्हारे लिए मैं ऐसा सामान, मेरे पास सामान है जहाँ तुम्हें जा करके उसको लेना पड़ेगा, वो सामान यहाँ पर आ नहीं सकता है। और माता कैकेयी ने मुँह दिखाई में कनक खोल दिया है। और माता कौशल्या अपने आंचल में हीरे का हार छिपा रखी थी कि सीता जी को मुख देखने के बाद दे दूंगी। तो जब सीता जी का मुख देखा उन्होंने तो सीता जी बहुत सुंदर है, उनके सामने हार बहुत खुश रही है, इसलिए हार को उन्होंने छिपा करके राम जी को बुलाई। बेटी बहू, तुम्हारा पति राम तो ही है, मेरा बेटा भी है, तुम्हारा पति राम ही है, मैं अपने बेटे को ही तुम्हें वो दिखाई के रूप में देती हूँ। तो इस तरह से सुमित्रा मैया ने जो लक्ष्मण जी को दिया है सीता जी के साथ रहने के लिए, बहुत सारे इस तरह से आभूषण वगैरह दिया है। और महाराज दशरथ जी कहते हैं कि अब जो है बेटियों को आराम करने दो। हर घर लड़कनी सब भांति से बहिसन मानी, सब भांति से बहिसन मानी, कहीं मृदु वचन बोलाई राम, कहीं मृदु वचन बोलाई राम, कहीं मृदु वचन बोलाई राम, कहीं मृदु वचन बोलाई राम। महाराज दशरथ जी ने कहा कि बेटियां, किसी की बेटियां अपने तुम्हारे घर में आई हुई है जो किसी की बेटी है, बहू बन करके आई है, और उनको इतना आदर सम्मान करो कि अपने माँ को ही भूल जाए। आजकल की बेटियाँ थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो घर पे फ़ोन कर देती है। अब घर तुम्हारा ये हो गया है, यहाँ के बाद तो फ़ोन मत बताओ, फ़ोन बहुत ज़्यादा दुख हो जाता बताना चाहिए। छोटी छोटी बातें गैस खत्म हो गया तो अब यहाँ का अपमान कर रही हो बता करके मत बताओ। माताएँ जो बूढ़ी हो गई हैं 50-60 साल से लकड़ी से खाना बनाई नहीं बनाई है, लगभग 50 साल से बनाई है। और बेटी 1 दिन 2 दिन गैस लकड़ी से बना सकती है। अगर गैस खत्म हो जाए 2 दिन लकड़ी से बनाओ, बेटी को सब सिखाओ, सब काम आना चाहिए उसको। और उसके बाद बेटी की जो है कहते हैं किसी की बेटी बहू बन कर आई हुई है, इसको इतना प्रेम करो कि अपने माता पिता को ही भूल जाए, फ़ोन करना बंद कर दे। जैसे आंखें जो है पलकें आंखों की रक्षा करती है,